हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट। तो गाइज आज हम अपने डे 6 पे पहुंच गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में सिविल थ्रू क्वेश्चंस के सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग एसएससी जेई, गेट, ईएससी और स्टेट एई जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनकी हेल्प से थ्योरी को समझते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर दिया तो आपको थ्योरी को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में लगा लोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है इंजीनियरिंग बज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम लोग डेली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर पोस्ट करते रहते हैं। एज ऑफ 3 जून 2020 जो हमारा टाइम टेबल है क्विजेस को पोस्ट करने का वो ये है। करंट अफेयर 8 AM पे पोस्ट होता है जिसमें अराउंड 190 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बीएमसी 10 AM पे होता है, 220 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सर्वेइंग पे 135 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्लूइड 6 PM पे होता है, इसमें अराउंड 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और सॉम 11 PM पे होता है, इसमें 160 क्वेश्चन अभी अराउंड हो चुके हैं। तो इंजीनियरिंग बज इंस्टीट्यूट का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, ये आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम इस चैनल पे क्विजेस पोस्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है ये आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्विज के ऊपर है। तो बढ़ते हैं आज के सवालों के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा एंड डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय म्यू, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी यू बाय डी वाई से। इट इज गिवन बाय थीटा एंड डायनेमिक विस्कोसिटी इज गिवन बाय म्यू। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई, है ना। डी यू बाय डी वाई भी कहते हैं इसको डी थीटा बाय डी टी भी कहते हैं। डी थीटा बाय डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और डी यू बाय डी वाई का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एक ही बात होती है। तो इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू आ जाता है म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है डी यू बाई डी वाई को थीटा देने के लिए, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया म्यू थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, म्यू थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ गैसेज। डेंसिटी ऑफ गैसेज के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और लास्ट ऑप्शन है डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है अपने बचपन में। आइडियल गैस इक्वेशन इज व्हाट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ये गैस कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट ही है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेंसिटी होती है गैस की वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हमने जो असत्य कथन है वो बताना है, नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट बताना है। तो नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। तो हमें पता है आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमसे पूछ रखा है जब हमारा तापमान है वो कांस्टेंट होगा तो जो हमारा बल्क मॉड्यूलस है वो इज इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम आइडियल गैस की इक्वेशन लगाएंगे। आइडियल गैस की हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी। इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब इसको हम दोनों साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी ऑफ रो आर टी।
अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है जो टेम्परेचर है दैट मीन्स टी है ये कांस्टेंट है, और आर तो वैसे भी गैस कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी पी इज इक्वल्स टू आर इंटू टी डी ऑफ रो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया डी पी डिवाइडेड बाय डी रो इज इक्वल्स टू आर टी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम किसी बॉडी में प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं डी पी डिवाइडेड बाय डी रो बाय रो। हमें पता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी किसी भी बॉडी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हमारा वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होगा किसी भी बॉडी का तो उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने हटा दिया और ये आ गया डी रो बाय रो। तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू हो गया रो डी पी बाय डी रो। ओके, यहाँ पे डी पी बाय डी रो की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में है आर टी, तो बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल्स टू हो गया रो आर टी। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 में है P इज इक्वल्स टू रो आर टी, यहाँ पे इक्वेशन 3 में है हमारे पास K, दैट मीन्स बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू रो आर टी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या आया? K, दैट मीन्स बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल सिचुएशन, जब हमारा तापमान कांस्टेंट रहता है तो जो बल्क मॉड्यूलस है इट इज इक्वल टू प्रेशर। अगला सवाल है स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, तो सब कुछ हम ऐसा यूनिट में लिख देंगे। डायमीटर हमें दे रखा है 0.3 मीटर, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है 0.8 पॉइज। ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइज जो है ये CGS यूनिट है ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की? ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 0.1 पॉइज, नो सॉरी 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 10 पॉइज। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना। तो 1 पॉइज इज इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, सब कुछ हमें एक ही यूनिट में लाना है। तो ये म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.08 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है लिक्विड की। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 0.9 दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हम क्या लेते हैं? 1000 kg पर मीटर क्यूब। SI यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, और CGS यूनिट में क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें SI यूनिट में लेना है तो ये 1000 लेंगे, तो यहाँ पर से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आ गई? 900 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये इक्वल्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमने निकाल लिया 900, वेलोसिटी हमें दी है 4, डायमीटर हमें दिया है 0.3 मीटर, डिवाइडेड बाय म्यू है 0.08। तो सब कुछ यहाँ पर ऐसा यूनिट में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13,500। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। एक फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसको हम क्या कहेंगे? तो इस केस में ऐसे बस दो ही फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड हमने पढ़ा है न्यूटोनियन फ्लूइड, लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और दूसरा ऐसा फ्लूइड जिसमें टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, वो होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड।
अब ये कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। देखो हमने ये ग्राफ पहले भी पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर्स में। हमने बोला है कि मान लीजिए ये टाउ है, ये डी यू बाई डी वाई है, डी यू बाई डी वाई को ही हम डी थीटा बाई डी टी भी बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा उसका ग्राफ होता है ऐसा सीधा, फिर एक होता है डायलेटेंट फ्लूइड, एक होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, एक होता है भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को ही हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी कहते हैं। एक होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड और एक होता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। ठीक है, तो हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। और जो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है इट इज टाउ इज इक्वल्स टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी। तो जब हमारा जो b है इज इक्वल्स टू 0 होता है और n इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ये होता है डायलेटेंट फ्लूइड। जब हमारा b इज इक्वल्स टू 0 होता है और n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। जब हमारा इस इक्वेशन में b इज इक्वल्स टू 0 होता है और n इज लेस देन 1 होता है तो हमारा होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। जब हमारा b इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड। जब हमारा b नॉट इक्वल टू 0 होता है और n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या फिर भिंगम फ्लूइड। इसको भिंगम प्लास्टिक भी कहते हैं, भिंगम प्लास्टिक भी कहते हैं और आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं। एक होता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, इसमें b नॉट इक्वल टू 0 होता है और n इज लेस देन 1 होता है। ये सब चीज़ें हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हो और डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए। अभी यहाँ पर क्या है, हमसे बोला गया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। दैट मीन्स ये जो n है n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब n की वैल्यू डी यू बाई डी वाई को हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया ए डी थीटा बाई डी टी की पावर n प्लस बी। अब n की वैल्यू जिस भी फ्लूइड में n की वैल्यू 1 होगी उसी केस में जो हमारा टाउ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा जो भिंगम प्लास्टिक है या फिर आइडियल प्लास्टिक है और जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है, बस इसी के केस में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है मिली बार। हम सॉल्व करते हैं। मिली बार, मिली बार इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁻³ बार। ठीक है, एक बार में ये हमेशा याद रखना 1 बार इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मिली बार इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁻³ इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट केम आउट टू बी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1 mm ऑफ मरकरी। 1 mm ऑफ मरकरी क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे, प्रेशर हमें निकालना है, P इज इक्वल्स टू होता है ρgh, है ना। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.81, और हाइट कितनी दे रखी है 1 mm। 1 mm का मतलब हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 133.42 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसको हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। अगला है kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमें फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखना अब हमेशा, kgf इज इक्वल्स टू क्या होता है 9.8 न्यूटन। हमें kgf को जब न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 9.81 न्यूटन पर
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन चारों के चारों ऑप्शंस में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है ये 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर लीस्ट प्रेशर विल बी 1 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ऑफ मिक्सचर हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.10 इज यूज्ड, द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट है। तो मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं ज़रा। मान लीजिए हमारा एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इसमें इस साइड भी एक लिक्विड है, इस साइड भी सेम लिक्विड है। ठीक है, तो ये है मान लीजिए पाइप ए, ये है पाइप बी, इनके बीच में हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा रखा है। अब यहाँ पर है प्रेशर पी ए, यहाँ पर है प्रेशर पी बी। ठीक है, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या करते हैं, हम एक दूसरा फ्लूइड फिल करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक दूसरा फ्लूइड फिल करा इन दोनों पाइप के बीच में, वो इस तरीके से कुछ डिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो दूसरा फ्लूइड हमने फिल किया, मान लीजिए इसकी डेंसिटी है ρ1, और जो ए और बी पाइप हैं इनमें जो फ्लूइड थे इनकी जो डेंसिटी थी ये थी ρ2। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये जो हाइट है, ये हाइट है x और ये हाइट है h। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस साइड और इस साइड सेम फ्लूइड है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम जो हमारा लेफ़्ट साइड का प्रेशर है इट इज इक्वल्स टू जो राइट साइड का प्रेशर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस ये पूरा का पूरा ये हो गया ρ2 जी एक्स प्लस एच। ठीक है, रो जी एच इज इक्वल्स टू इस साइड का प्रेशर क्या है पी बी प्लस ρ2 जी एक्स प्लस ρ1 जी एच। ठीक है, तो ρ1 डेंसिटी वाले फ्लूइड की वजह से इतना प्रेशर है और ρ2 वाले की वजह से ये एक्स के बराबर का प्रेशर है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू ρ1 जी एच माइनस ρ2 जी एच। ठीक है, अब अगर हमें जो हमारा ये जो अभी जो हमारा डिफरेंशियल हेड आ रहा है दैट मीन्स एच है, ये है विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ये जो ग्रीन वाला फ्लूइड है उसके रेस्पेक्ट में ये हेड है। हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ये जो हमारा ए और बी पाइप में जो हमारा फ्लूइड है उसके रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमने जो पी ए माइनस पी बी है इसको हमने मान लिया ρ1 जी एच डैश। ठीक है, तो इट इक्वल्स टू ρ1 जी एच माइनस ρ2 जी एच। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। एच जो है हमारा वो निकल रहा था डिफरेंस इन प्रेशर हेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्रीन फ्लूइड। हमें निकालना है डिफरेंस इन प्रेशर हेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू दिस रेड फ्लूइड, जो पॉइंट ए और बी में जो फ्लूइड ऑलरेडी है उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसलिए हमने पी ए माइनस पी बी को लिख दिया ρ1 जी एच डैश। तो यहाँ पे जो हमारा एच डैश आएगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड इन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एच डैश आ जाएगा, एच डैश आ जाएगा इज इक्वल्स टू जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी 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 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो एच डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच इंटू ओके सॉरी, तो यहाँ पर ये जो ये डेंसिटी है ये ρ2 होगी। ठीक है, क्योंकि हम पी ए माइनस पी बी को तो यहाँ पे ए और बी जो है यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इन दोनों की हमने ρ2 मान रखी है, तो ये डेंसिटी ρ2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से एच डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एच इंटू ρ1 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये इसका प्रूफ है इस फॉर्मूले का। तो एच डैश क्या हो गया हमारा, एच डैश है यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंशियल हेड इन टर्म्स ऑफ द फ्लूइड फिल्ड इन
दिस पाइप ए एंड पाइप बी, और एच क्या है, एच है मेजर्ड डिफरेंशियल हेड इन टर्म्स ऑफ दिस फ्लूइड, ग्रीन फ्लूइड, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मिक्सचर फॉर मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस ऑफ मिक्सचर हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.10 इज यूज्ड, द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी। तो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है एच की वैल्यू। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.10 है। तो जो हमारे एच की वैल्यू है, दैट मीन्स जो मेजर्ड डिफरेंशियल हेड है वो कितना टाइम्स ऑफ एक्चुअल डिफरेंशियल हेड होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो इसको एक बार में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी जेई में मेनली, और बाकी के भी जेई एग्जाम्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से समझ लो क्या दे रखा है, हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.1, ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 की वैल्यू दे रखी है 1.1, द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी। तो यहाँ पे एच की मेजर्ड डिफरेंशियल हेड पूछ रखा है कि मेजर्ड डिफरेंशियल हेड जो एक्चुअल डिफरेंशियल हेड है इसका कितना टाइम होगा, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे सब कुछ, एच डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच इंटू ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रही है 1.1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा व्हाट, 0.1 एच। हमसे पूछ रखा है क्या, मेजर्ड डिफरेंशियल हेड कितने टाइम से एक्चुअल डिफरेंशियल हेड के, दैट मीन्स एच कितने टाइम है एच डैश के, तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ एच डैश, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर द यूज ऑफ मर्करी एडवांटेजेस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज, इसका सही आंसर होगा लार्ज। तो जब प्रेशर डिफरेंस लार्ज होता है तब हम अपने जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें जो ये जो ग्रीन वाला लिक्विड है यहाँ पे मर्करी यूज़ करते हैं। मर्करी हम मेनली डिफरेंशियल मैनोमीटर जितने भी हम यूज़ करते हैं उनमें हम मर्करी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका कारण, उसके खूब सारे कारण हैं, मेनली 3 कारण हैं, ठीक है। मेन 3 कारण फॉर यूजिंग मर्करी इन डिफरेंशियल मैनोमीटर आर, इट हैज़ हाई डेंसिटी, second reason is it has low vapor pressure, तो यदि इसका वेपर प्रेशर लो होगा तो ये आसानी से इवेपोरेट नहीं होगा। तीसरा मेन रीज़न क्या है मरकरी को यूज़ करने में इन केस ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर देन वाटर। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है, इसकी वजह से वो कोल्ड एनवायरनमेंट में भी आसानी से जमेगा नहीं, इसीलिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर में जनरली मरकरी यूज़ करते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, देन नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए 4 टाइप के प्रेशर होते हैं। एक होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर कहाँ होता है, स्पेस में, क्योंकि वहाँ कोई भी एयर नहीं है, ये होता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम कोई भी जब प्रेशर, ये इसको हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है, जीरो प्रेशर। इसके रेस्पेक्ट में हम जो भी प्रेशर मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अर्थ में क्या होता है, मोस्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी होता है हर जगह पे। अब जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो प्रेशर मान के कोई भी प्रेशर मेज़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। हमने बस इतनी ही वैल्यू मेज़र की, हमने माना कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही हमने अपना डेटम मान लिया, हमने यहाँ से कैलकुलेट नहीं किया बल्कि यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, तो इसको हम कहेंगे गॉज प्रेशर। और जब हम इसको नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया वैक्यूम प्रेशर।
जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानने पे उसके नेगेटिव वैल्यू पे आता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, और उसकी पॉजिटिव वैल्यू पे जो आता है उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अपने जो गॉज प्रेशर है इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैक्यूम को जीरो मान के यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर मानेंगे तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें से जब हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा इट विल बी गॉज प्रेशर। सिमिलरली जो हमारा वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ से यहाँ तक हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है गॉज प्रेशर कितना होता है, गॉज प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर अ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी। तो बोल रखा है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पे भी वाटर फील्ड है, यहाँ पे भी वाटर फील्ड है। अब इन्होंने बोल रखा है कि एक और लिक्विड है इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में विच इज़ मरकरी, तो मान लेते हैं यहाँ पे मरकरी फील्ड है हमारा। ओके, तो अब क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर अ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस और मरकरी हेड विल बी। तो बोल रखा है कि जो हमने मरकरी यहाँ पे लगाया तो जो हमारा डिफरेंस इन हेड आया, दैट मीन्स ये जो ये वाली वैल्यू है एच, ये एच इज इक्वल्स टू आया है 20 सेंटीमीटर। तो इन टर्म्स ऑफ मरकरी जो डिफरेंस इन हेड आया है वो 20 सेंटीमीटर आया है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हेड इन टर्म्स ऑफ दिस वाटर, मतलब जो ए और बी में जो फ्लूइड है उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा डिफरेंस इन हेड है वो कितना होगा। अभी अभी हमने इससे 2-3 सवाल पीछे यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एच डैश इज इक्वल्स टू एच इंटू रिलेटिव डेंसिटी -1 की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एच क्या है? एच है मेजर्ड डिफरेंशियल हेड, मतलब मरकरी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हेड कितना आया, और एच डैश है एक्चुअल डिफरेंशियल हेड। तो हमें जो ये सवाल है इसमें एक्चुअल डिफरेंशियल हेड निकालना है, तो हमें पता है एच डैश एक्चुअल डिफरेंशियल हेड इक्वल्स टू मेजर्ड डिफरेंशियल हेड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ρ1, ये ρ1 हो गया और ये ρ2 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय ρ2 -1। तो हमें एच डैश निकालना है। एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो हो गया 0.2 इंटू, तो मरकरी का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, इट इज़ 13.6 -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 12.6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.52 मीटर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, अगर गंदी लगी तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। और क्विजेस, डेली क्विजेस अटेम्प्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर देना, और उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो और बाकी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना।